फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बाई ओम वाज द रामायणा राइट एंड, यानी चूज द आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको यहाँ चूज करना है। तो इसका एक्टिव वॉइस जो होगा यानी क्या होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल इसका एक्टिव वॉइस यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डेस द ट्रूथ, यानी आपको यानी चूज द करेक्ट आपको टेंस फॉर्म आपको यानी चूज करना है। तो इन चारों ऑप्शन में से यानी करेक्ट टेंस फॉर्म यानी कौन सा होगा, तो फटाफट आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर इसका जो होगा यानी स्पीक्स होगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट, तो यहाँ आपको चूज द यानी करेक्ट यानी डायरेक्ट नरेशन आपको बताना है कि इसका डायरेक्ट नरेशन जो होगा यानी कौन सा होगा। ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट, तो इसका अगर हम लोग अगर डायरेक्ट नरेशन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका ही सेड आई विल ट्राई इट यानी विल ट्राई इट, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। चूज द करेक्ट आपको वर्ब चूज करना है, तो इसका कौन सा वर्ब यानी करेक्ट होगा, तो एम होगा या आपका इज होगा या आपका आर होगा या बी होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, इसका होगा यानी इज हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है कि टेक अन अम्ब्रेला इन केस इट, चूज द आपको यानी करेक्ट यानी टेंस आपको फॉर्म चूज करना है। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट, या तो आपको यानी बताना इसका करेक्ट यानी आपका जो यानी टेंस फॉर्म यानी कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर क्या कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहलाता है टीचर इज कॉन्स्टेंटली इग्नोर माई अल्थाउ आई ऑलवेज पुट माई हैंड, तो बताइए इसका हैंड माई अप है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा। चूज द आपको करेक्ट यानी सिनोनिम आपको वर्ड अंडरलाइन जो आपका इग्नोर है इसका यानी करेक्ट आपको वर्ड यानी अंडरलाइन का यानी आपको बताना है, यानी सिनोनिम बताने बोल रहा है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा। तो बिल्कुल 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, इसका यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। टेकन नो नोटिस ऑफ, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है। चूज द करेक्ट आपको सेंटेंस चूज करना है, तो इन चारों में से यानी करेक्ट सेंटेंस जो होगा यानी कौन सा होगा, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। लेट्स गो टू चर्च यानी टू फाइंड सम पेस यानी पीस, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दिस इज द स्कूल आई थॉट हेयर, तो बताइए इसका चूज द आपको करेक्ट यानी कॉम्बिनेशन बताना है, तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन यानी जो होगा कौन सा होगा 8 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन आपका इसका होगा ऑप्शन सी होगा। दिस इज द स्कूल वेयर आई थॉट, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, वी सेल 5 डेज फॉर आवर राइट, तो आपको चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कौन सा होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी टूथ एंड नेल, यानी ऑप्शन आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी यानी क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दे सट डेज 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 देयर द ट्री, तो इसका आपका क्या होगा चूज द आपको करेक्ट यानी प्रीपोजिशन चूज करना है, तो यहाँ आपका क्या होगा तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंडर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दे सट अंडर द ट्री, यानी ऑप्शन आपका यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। चूज द आपको यानी करेक्ट स्पीड वर्ड आपको बताना है, तो इसका करेक्ट यानी स्पीड वर्ड जो होगा कौन सा होगा, तो बिल्कुल आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। चूज द आपको करेक्ट यानी सिनोनिम बताना है यानी बट्टल का, तो बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन आपका कौन सा होगा 12 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर वार, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। गिव वन वर्ड या क्या कहता है यानी सब सिचुएशन फॉर कौन सा होगा, अ प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड स्ट्रॉ, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। ही अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर डेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यानी कॉन्फ्यूजन, तो बताइए इसका आंसर आपका कौन सा होगा 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर आपकी बात करें तो इज होगा, यानी चूज द यानी करेक्ट ऑप्शन आपका इज होगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, यानी क्या कहलाता है कि वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनिमेज, यानी क्या होता है यानी शत्रु यानी दुश्मन होता है, तो इसका यानी आपको क्या बता रहा है चूज द करेक्ट यानी यानी आपको अपोजिट वर्ड पूछ रहा है यानी अंडरलाइन का, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यानी कॉम्पिनवाइज, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपका क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का क्या कहलाता है कि आई सेड टू राना डू हैव अ कप ऑफ टी, तो बताइए इसका चूज द करेक्ट आपका इनडायरेक्ट नरेशन कौन सा होगा 16 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है,
16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता कि सर ऑप्शन बी होगा, तो बिल्कुल सही आंसर आपका आई आस्क्ड राणा टू टू डू हैव अ कप ऑफ टी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, चूज द आपको यानी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कि इसमें से जो है करेक्ट यानी स्पेल्ड वर्ड आपको कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको 70 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सिटीजन्स यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही वेंट 2 days यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ, तो मैं तो चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, यानी नो आर्टिकल यानी यूज नहीं होगा, कोई आर्टिकल यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि देश है यूनाइटेड किंगडम एक, तो उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, आपको पता है देश के साथ नहीं होता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके क्या कहलाता है कि टाइम एंड टाइड डेज फॉर नन, तो आपको यानी चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा 90 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी वैट्स यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपका यानी कौन सा होगा 20 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका ही रन वेरी फास्ट यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाता है कि आई सेल डेज द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, आपको चूज दे आपको यानी करेक्ट आपको यानी पार्सल वर्ब आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल 21 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका होगा यानी गेट ऑफ, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है 22 नंबर क्वेश्चन, द स्टॉर्म कम ए कैम द मतलब कैम डेज डेज द वेस्ट, यानी चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 22 का क्या होगा इसका आंसर, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फ्रॉम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, एनीबडी डेज मैक मिस्टेक, यानी चूज द आपको यानी करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताना है, तो इसका यानी कैन होगा या आपका मस्ट होगा, आपका नीड होगा या आपका और मतलब क्या होगा आउट होगा, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी कैन होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब आपका इसका क्या हो जाएगा, यानी कैन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि वन शुड कीप ऑन प्रॉमिस, तो इसका आपका यानी चूज द आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा यानी क्या होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका यानी करेक्ट अगर बात करें तो इसका यानी प्रॉमिस शुड बी यानी कीप, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे कि दे वेंट टू लंडन डेज 2 मंथ्स, चूज द आपको करेक्ट यानी प्रीपोजिशन चूज करना है, तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन जो होगा कौन सा यूज होगा, तो चलिए इसका करेक्ट प्रीपोजिशन अगर यूज करें तो यानी 4 होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा, आई डेज गिव इट टू यू, चूज द आपको यानी करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा माई सेल्फ होगा क्योंकि आई है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या अगला, ही लाइक्स टू डेज स्टम्प्स, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 27 का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर आपका यानी कलेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है 28 नंबर क्वेश्चन, आई नीड अ ड्रेस डेज चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, 28 का करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डोंट आई, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, सी वेयर्स डेज क्लॉथ्स, यानी चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका प्लेन यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ट्रेवल्स इन द क्या कहलाता है आपको यानी गुलिवर्स ट्रेवल्स डेज एंड इंटरेस्टिंग बुक, आपको बताना है कि चूज द आपको यानी करेक्ट आपका ऑप्शन आपका यानी कौन सा होगा 30 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका इज हो जाएगा, जो भी बच्चे आपको इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन, अ बॉय विथ हिज ब्रदर डेज देयर, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल वाज होगा आपका, यानी क्या होगा वाज, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, इवेरी गैन हैज रिस्क, यानी आपको चूज द करेक्ट आपको नेगेटिव सेंटेंस आपको बताना है कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस यानी कौन सा होगा 32 का, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा, देयर इज नो गैन विथ मतलब विदाउट एनी रिस्क, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, डेज यू आर मिस्टेकन, यानी ऑप्शन आपको चूज दे आपको यानी करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो आपका यानी श्योर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे,
चूज दे आपको यानी इनकरेक्ट आपको सेंटेंस चूज करना, आपको इनकरेक्ट यानी सेंटेंस चूज करना कि इसमें से इनकरेक्ट जो है सेंटेंस यानी कौन सा है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शी राइट्स इन पेंसिल, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन, यहाँ आपको बताना है कि इसमें चूज करेक्ट ऑप्शन यानी कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा। 35 का आपको बताना है। चलिए, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताने यानी आस्केड यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 36। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो इसमें जो है करेक्ट यानी स्पेल्ड वर्ड जो है कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका 36 का आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल आपका यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ही वाज स्ट्रक आ स्टोन, यानी क्या कहलाता है कि ही वाज स्ट्रक डेज आ स्टोन। चूज द आपको यानी करेक्ट यानी प्रीपोजिशन बताना है। तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन आपका यानी कौन सा होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल इसका यानी बाय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38। ही इज अनवेल ही इज वर्किंग हार्ड, यानी चूज द आपको करेक्ट यानी कॉम्बिनेशन बताना है इसका क्या होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आई होप इसका आंसर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट देंगे। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे कि सर ही इज अनवेल ही इज वर्किंग हार्ड, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या क्या कहलाता है कि चूज द आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। यहाँ कुछ मतलब सेंटेंस था, वो सेंटेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा वो कितना नंबर क्वेश्चन का है 39 नंबर का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम इसका आंसर आप लोग को दे देते हैं। इसका आंसर आपका जो होगा यानी कौन सा होगा। तो ही सैड डैट ही हार्ड मिट दैट मैन, यानी ये जो इसका आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा बी। आप लोग यानी आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहलाता है कि डेज यू ओपन द विंडो। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कुड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देयर इज डेज इन आवर फैमिली। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 41 का क्या होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल इसका आंसर पीस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। पीस यानी आपका होता है यानी शांति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। आई डोंट नो हाउ द मनी आई हैड कीप्ट इन माई वॉलेट गोट। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना 42 का। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग ये बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपका, यानी स्टोलन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। चूज द आपको करेक्ट सेंटेंस आंसर बताना कि इसका करेक्ट सेंटेंस जो होगा यानी कौन सा होगा। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो आपका यानी 40 मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देयर इज सम मिल्क इन द जग, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहलाता है कि यानी ग्रांडपा स्टेज अप डेज टू इन द मॉर्निंग। तो आप बताइए इसका यानी आंसर क्या होगा 44 का। तो बिल्कुल चूज द आपको करेक्ट यानी प्रीपोजिशन या बताना है 44 का। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यानी आपको यानी 4 लगेगा 4 टू इन द मॉर्निंग, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन, ही इज डेस यानी बास्केटबॉल प्लेयर्स। चूज द आपको यानी करेक्ट आर्टिकल आपको बताना है 45 का। तो इसका करेक्ट आर्टिकल कौन सा होगा। तो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, चूज द आपको यानी करेक्टली यानी स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो वो 46 का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी यूजुअली यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 47 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ही कुड हैव डन दैट वर्क। तो आपको यानी चूज द आपको यानी करेक्ट यानी पेसिव वॉइस बताना है। तो इसका करेक्ट यानी पेसिव वॉइस क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दैट वर्क कुड हैव बिन डन बाय हिम। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है 48 नंबर क्वेश्चन, आ रूम वेयर एन आर्टिस्ट और आ फोटोग्राफर मतलब वर्कर्स इन क्या होगा। चूज द आपको यानी करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा 48 का। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी स्टूडियो, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ यानी पार्डोन इज द आपको यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना 49 का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फॉरगिव, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको मात्र 50 का ही आंसर आना चाहिए। तो मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इतना ही तक आपको आंसर देना है, क्योंकि सेम टू सेम आपका होगा यही पेपर रहने वाला है। तो आपको दिक्कत क्या है, बस आप लोग अच्छे से इसको यानी नोट कर लीजिए या चाहे इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बस आपको ABCD करके आंसर दे देना है, आप लोग यानी कॉपी या कलम से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यही कवर कर लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, वी आर थाउट ग्रामर बाय हिम। तो इसका चूज आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इसका एक्टिव वॉइस जो होगा कौन सा होगा, तो बिल्कुल सी होगा,
ही टीचर अस ग्रामर। तो यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया। पसंद है तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलेगा, यह तक आज के क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।